नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पीएचडी इंग्लिश पेपर का प्रैक्टिस पेपर 18 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो ये कौन कहता है? वाल्टर बेटर ये चीज़ कहता है। हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। कौन फ्रेम यूज करता है लिबरलिज्म इन लिटरेचर में? विक्टर ह्यूगो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विथ। जो सेंटिमेंटल मेलंकली फ्रेज है किससे एसोसिएट करता है? ये एसोसिएट करता है थॉमस ग्रे से। द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विथ। इमोशनल साइकोलॉजी जो फ्रेज है किससे ये एसोसिएट करती है? रिचर्डसन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। कौन कहता है इसको? चार्ल्स बॉडलेयर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स। वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसमें होगा मतलब कि हाइपरबोले। इसमें कहा जा रहा है कि सारा परफ्यूम अरेबिया का सारा परफ्यूम जो है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस लिटिल हैंड को नहीं स्वीट कर सकता है। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फाइथोन 5 दाई फादर लाइज। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में? तो हो जाएगा इसमें एलिट्रेशन। इसमें एफ का रिपीटेशन है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें है अपोस्ट्रोफी। इसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, इससे ज़्यादा मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि हाँ अपोस्ट्रोफी है। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वॉज यूज टू शेक्सपियर बाई बेन जॉनसन। इस फ्रेज को बेन जॉनसन ने यूज किया है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, फॉर शेक्सपियर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स। होलोफर्नेस जो स्कूल मास्टर होता है शेक्सपियर के कौन से वर्क में अपीयर होता है? ये लव्स लेबर लॉस्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो 1623 बाई हैमिंग एंड कॉन्डेल। हैमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा शेक्सपियर का कौन सा जो फर्स्ट फोलियो में कौन सा वर्क है जो नहीं आया है फर्स्ट फोलियो में? तो कौन सा हो जाएगा? पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर, इसका सब टाइटल है पेरिक्लिस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका 13 का। Who criticized Shakespeare in pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance 1593। इस पैम्पलेट में शेक्सपियर को कौन क्रिटिसाइज किया है? रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमरी अ ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। तो कौन कहा शेक्सपियर को ऐसे? ये एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो ये चीज़ शेक्सपियर को जॉन मिल्टन बोलता है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये ज़्यादा फेमस है। ये इतनी ही लाइन ज़्यादातर पूछी जाती है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो कौन बोला है इसे? जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को बोला है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ? ये सारे सब आप जानते हैं। Who said Milton thou shouldest be living at this hour। कौन कहता है कि मिल्टन shouldest be living at this hour, मतलब मिल्टन को अभी रहना चाहिए था। तो कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट एंड अबाउट होम। कौन लिखता है किसके बारे में? दाई साउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। ऐसे कहते हैं वर्ड्सवर्थ मिल्टन के बारे में। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रेल्यूड इन। वर्ड्सवर्थ जो होता है प्रेल्यूड कितने बुक में लिखते हैं? 14 बुक्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रेल्यूड 1805 में कंप्लीट होती है लिखकर और 1850 में पब्लिश होती है ये पॉस्टमसली।
ये जो है मैग्नम ओपस कहलाती है वर्ड्सवर्थ का वर्क प्रेल्यूड। Which work of Shelley is referred in the following words of Mary Shelley? A brilliant congregation of ideas such as his senses gathered and his fancy colored during his rambles in the sunny land he so much loved. तो ये शेली किस में रिफर करते हैं इनको, इस चीज़ को? द विच ऑफ एटलस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच ऑफ Shelley's वर्क कंटेन्स यूटोपियन थीम्स दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन क्वीन मैग, जो कि 1813 में पब्लिश होता है क्वीन मैग। तो कौन सा वर्क है जो शेली का जिसमें कंटेन करती है यूटोपियन थीम को? तो कौन सा है? द विच ऑफ एटलस में। विच वर्क ऑफ शेली इज इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल प्रोमेथिया, अ ट्रिलॉजी ऑफ प्लेज एट्रीब्यूटेड टू एस्किलस। तो कौन से वर्क में ये इंस्पायर करती हैं इस चीज़ को? प्रोमेथिया, अ ट्रिलॉजी ऑफ प्लेज एट्रीब्यूटेड टू एस्किलस। किस में इसको मतलब कि बारो करती हैं, किससे इंस्पायर करती हैं ये? प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में जो कि पब्लिश हुआ है। जेस्ट्रोजी बाय शेली, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बाय शेली, द सेंसी एक वर्स्ट ट्रेजेडी है शेली की। लैम्स सर्टेन इन सर्च ऑफ अ वाइफ इज अ, लैम्स सर्टेन इन सर्च ऑफ वाइफ इज अ क्या है? ह्यूमरस बैलेट है एक। चार्ल्स लैम्स पोएटिक ड्रामा जॉन वुडविल अ ट्रेजेडी वाज इनिशियली इंटाइटल्ड। तो कैसे इंटाइटल होती है? अपराइट्स क्योर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24 का। 25 क्वेश्चन नंबर। नो माइंड ऑन अर्थ इज होली कॉल्ड दे बेस्ट स्टैंड इन हिज साइट अप्रूव्ड who at his feet their little crowns of virtue cost and yield to him of his own works the praise his due। the above lines are from, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? composed at midnight से ये लाइन ली गई हैं। composed at midnight कौन लिखता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26। by word or deed deny God, they eat their daily bread and draw the breath of heaven without thought or thanks। Heaven's roof to them is but a painted ceiling hung with lamps, no more that light them to their purposes। The above lines are from, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, ये लाइन लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड की हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आई हैव हैड प्लेमेट्स, I have had companions. It in my days of childhood, in my joyful school days, all are gone. The old familiar faces. The above lines are from, ये कहाँ की लाइन है? The old familiar faces की लाइन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। Who said Keats as a poet is abundantly and enchantingly sensuous? कौन कहता है इसे? किड्स के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किड्स एज अ पोएट इज अबेंडेंटली एंड एनचेंटिंगली सेंसुअस। क्वेश्चन नंबर 29। किड्स पोएम ला बेल डैम्स एंड मर्सी इज, किड्स की जो पोएम है ला बेल डैम्स एंड मर्सी ये क्या है? ये एक बैलेड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। whom did Keats write I think I shall be among the English poets after my death? किसको लिखता है ये शेली? हिज ब्रदर जॉर्ज को लिखता है ये चीज़। इन लव ऑफ होम द लव ऑफ कंट्री हैज इट्स राइज, इफ देयर वर नो बैड पीपल देयर वुड बी नो गुड लायर्स। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से ली गई है लाइन। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी जाती है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का। Cows are my passion. Vices are sometimes only virtues carried to excess. These lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? डोम्बी एंड सन से। Who wrote the poem The Lady of Shalott? Lady of Shalott पोम कौन लिखता है? टेनिसन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। Who is called the representative Victorian poet? रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड टेनिसन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड टेनिसन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। टेनिसन्स पोएट्री रिप्रेजेंट्स, टेनिसन की पोएट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? टेनिसन की पोएट्री रिप्रेजेंट करती है कि
ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ को रिप्रेजेंट करती है, टेंशन की पोइट्री। विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक, हार्डी की कौन सी बुक पेसिमिस्टिक नहीं है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, जो कि 1872 में पब्लिश हुई है। बाकी सभी इसमें से जो दी गई है, जूड द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ द डेयर बिल्स, ये सारी पेसिमिस्टिक हैं, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज को छोड़कर। पेयर ऑफ ब्लू आइज एक पेसिमिस्टिक है, आपसे ऑप्टिमिस्टिक है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज़ अ नॉवेल बाय, जो अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, ये नॉवल किसके द्वारा है? ये थॉमस हार्डी के द्वारा नॉवल लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38, थॉमस हार्डीज नॉवल अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम, विच ऑफ द फोर बेलो इज इट? इनमें से मतलब कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री को और किस नाम से जाना जाता है? द मेलस्टॉक क्वायर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। हु इज थेसिस इन द पोम ऑफ द सेम नेम? थेसिस कौन होता है? आर्थर क्लो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 39 का बी। 40 क्वेश्चन नंबर, मैथ्यू अर्नोट वाज नॉट एन डैश, मैथ्यू अर्नोट कौन क्या नहीं था? एक ये नॉवलिस्ट नहीं था, पोएट था, क्रिटिक था, जेस्ट था, लेकिन ये नॉवलिस्ट नहीं था। बीच पोम ऑफ कमला दास हाउ द फॉलोइंग लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से ली गई है, कमला दास के किस पोम से ली गई है ये। ईच टाइम माई हस्बैंड हिज माउथ बिटर with sleep, kisses numbling to me of love, but if he is you and I am you, who is loving who is the husk, who the kernel, where is the body, where is the soul? ये लाइन कहाँ की है? घनश्याम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घनश्याम कमलादास की एक वर्क है घनश्याम, वहाँ से ये लाइन ली गई है। Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you who said the above lines, ये लाइन कौन कहता है? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, द थीम ऑफ द नॉवेल डिस्क्राइब्स द इंडियन प्रिंस विक्टर, द लॉस ऑफ लव एंड लॉस ऑफ किंगडम, अपसेट्स हिज बैलेंस एंड ही गोज मैड। द नॉवेल एंड्स विद हिज एडमिशन इनटू अ ल्यूनाटिक अजाइलम, कौन सा पोएम किसकी थीम है? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की ये थीम है। मुल्क राजधानी के दौर लिखी जाती है ये, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। आनंद लाल सिंह ट्रेलॉजी कंसिस्ट ऑफ, जो आनंद की मुल्क राज आनंद की लाल सिंह ट्रेजिडी होती है, क्या क्या कंसिस्ट करती है? द विलेज, द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये ट्रिलॉजी में होते हैं ये 3 पोम। होम इज़ द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन, तो इसमें किसकी? द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द डेथ ऑफ द हार्ड मैन, डेथ ऑफ द हार्ड मैन से ये लाइन ली गई है। मोस्ट ऑफ द चेंज वी थिंक वी सी इन लाइफ इज ड्यू टू ट्रूथ्स बीइंग इन एंड आउट ऑफ फेवर, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द ब्लैक कॉटेज, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द ब्लैक कॉटेज से, रॉबर्ट फर्स्ट की ये पोम है। द ब्लैक कॉटेज, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, द वन सेट, ये सारी पोम है रॉबर्ट फर्स्ट की। प्रेजेंट इनटू सर्विस मीन्स प्रेसीड आउट द शेप इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? द सेल्फ सीकर की, द सेल्फ सीकर की, ये कौन लिखता है? रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी जाती है द सेल्फ सीकर। ड्रम ट्रैप्स इज ए कलेक्शन ऑफ वार पोएम्स बाई, ड्रम ट्रैप्स जो है एक कलेक्शन है वार पोएम की, किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द सीक्वल टू ड्रम अ टैप्स वॉज पब्लिश्ड इन, सीक्वल टू ड्रम जो टैप्स है ये कब पब्लिश्ड हुई है? ये पब्लिश्ड हुई है 1865 में, 1865 में। क्वेश्चन नंबर 50, द सब टाइटल ऑफ द सीक्वल टू ड्रम टैप्स इज, जो सीक्वल ड्रम टैप्स का सब टाइटल क्या है? वेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड एंड अदर पोम्स, इसमें कि ये इसका ये सब टाइटल है। अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वार एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन द बुक, किसमें एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया उसने? कौन से बुक में? फॉर हुम द बेल टोल्स में।
ये पीजीटी में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। द करेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन, रॉबर्ट जॉर्डन कौन से मतलब कि वर्क में आता है? फॉर हुम द बेल टोल्स, फॉर हुम द बेल टोल्स, फॉर हुम द बेल टोल्स किसने लिखा है? ये हेमिंग्वे का एक वर्क है, 1940 में पब्लिश होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये भी फेमस वर्क है हेमिंग्वे का, 1952 में पब्लिश होता है ये। फेयरवेल टू आर्म्स, ये भी हेमिंग्वे का है, 1929 में आता है। It is the story of single small action of blowing up a bridge at the precise time when fascist and reinforcements must be stopped। ये कहाँ की लाइन है? इट इज़ स्टोरी, मतलब कि ये स्टोरी है कहाँ, किसमें की स्टोरी है? जैसे फॉर हुम द बेल टोल्स, रिटन बाय हेमिंग्वे। What is Caroline Compson's maiden name in The Sound and the Fury? Caroline Compson's की मेडन का नेम क्या है? बेस्कॉम्प, बेस्कॉम्प नाम है उसका। द साउंड एंड द फ्यूरी किसके द्वारा लिखी जाती है? फॉकनर के द्वारा। ये एक नॉवेल है फॉकनर का। वेयर डज क्विंटन अटेंड कॉलेज इन द साउंड एंड द फ्यूरी? क्विंटन जो कैरेक्टर होती है साउंड एंड द फ्यूरी में, कहाँ पे कॉलेज अटेंड करती है? हार्वर्ड में। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न? पैराडाइज लॉस्ट में नेक्स्ट टू सैटर्न कौन है? बेल्जेबब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Who said Milton was passionate man who lived in passionate times? कौन कहता है ऐसे मिल्टन को? जॉन बेली, जॉन बेली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन? क्वालिटीज ऑफ मिल्टन कौन पोजेस करता है पैराडाइज लॉस्ट में? तो सैटर्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, जो पुलित्जर प्राइज होता है किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है? ये अवार्डेड किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन, कब पब्लिश हुई है ये? पब्लिश्ड ऑन अप्रैल 15, 1755। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, जो क्वीन विक्टोरिया का मतलब एक्सेशन है टुक प्लेस कब करता है? 1837 में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स डैश मनी, तो 10 पाउंड्स में क्या हो जाएगा? इज अ लॉट ऑफ मनी, 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका हैज़ होगा क्योंकि वहाँ पे वन दिया हुआ, वन एक सिंगुलर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये 2000 में आ चुका है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई वुड हेल्प द पुअर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सम पीपल themselves into believing, some people dash themselves believes into believing, sorry, some people dash themselves into believing that they are indispensable to their organization। तो कहाँ यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भर जाएगा? डिल्यूज। सम पीपल डिल्यूज themselves into believing that they are inseparable to their organization। दे डैश टू स्कूल बाई बस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे गो टू स्कूल बाई बस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, टीजीटी में आ चुका है। द चाइनीज डैश इन्वेंटेड प्रिंटिंग, जो चाइनीज है वो इन्वेंटेड की है क्या? प्रिंटिंग को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चाइनीज हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा। ये क्लोज टेक्स्ट है, इसको आप अपने से करिएगा, क्लोज टेक्स्ट है। 68 से 67 तक है ये। आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन एडियम्स। गिवन एडियम्स का आपको मीनिंग देखना है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ हैंडल का मतलब क्या होता है?
टू टू लॉस वंस टेम्पर, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा द बिगिनिंग एंड द एंड। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एरर। देखते हैं। आई प्रोमिस टू राइट टू यू रेगुलरली एंड आई शैल डू इट, नो एरर। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 76 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, मतलब कि ए सही है, जो गलत है वही सही है। आई प्रोमिस टू राइट। क्वेश्चन नंबर 77, दिस प्रॉपर्टी was to be divided equally between all the brothers, नो एरर। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, मतलब सी नंबर गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दिस प्रॉपर्टी वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑल द ब्रदर्स, मतलब ऑल द ब्रदर्स है यहाँ पे, लेकिन जो बिटवीन होता है दो लोग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे अमंग होना चाहिए। दिस अम्ब्रेला इज माइन, दैट वन इज हर्स। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, मतलब जो गलत है वही सही है। दिस अम्ब्रेला इज माइन, यह अम्ब्रेला मेरा है। दैट वन इज हर्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ड्यूटी इज सुपीरियर देन लव, नो एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब सी गलत दिया हुआ है। सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है, द सुपीरियर टू लव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई सेट माई वॉच विद द ऑफिस क्लॉक, नो एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद द ऑफिस क्लॉक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मतलब सी सही हो जाएगा, मतलब सी गलत दिया हुआ है, इसीलिए ये सही है। यहाँ पे होना चाहिए आई सेट माई वॉच फ्रॉम द ऑफिस क्लॉक। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स है, गिवन वर्ड्स का सिनोनिम देना है। पाल्ट्रून, पाल्ट्रून का मतलब क्या हो जाएगा सिनोनिम? कावर्ड एंड डास्टर्ड, मतलब डरपोक। पोंटिफिकल 82, पोंटिफिकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेटेंशियस, प्रेटेंशियस या स्प्लेंडेड। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा पर्टिनेंट का? तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेवेंट एंड प्रॉपर, रिलेवेंट एंड प्रॉपर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्मीयर, स्मीयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेंट एंड स्प्रे, टेंट एंड स्प्रे। सोलिसिटेड, सोलिसिटेड का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड या पिटिशनड, पिटिशनड मतलब आर्टिकल लगाना या रिक्वेस्ट करना। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यहाँ पे वन वर्ड देखना है। 86 क्वेश्चन नंबर। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, जो बहुत लैंग्वेज जानता है उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 86 का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो उसको क्या कहते हैं? एमिग्रांट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। एमिग्रांट मतलब जो अपनी कंट्री छोड़ देता है कंट्री में बसने के लिए। वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट, जो मतलब उधर पैसा देता है हाई रेट पे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बर्सरर, बर्शर, बर्शर। ऑप्शन नंबर 88 का जो हो जाएगा यूजरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूजरर। वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट, जो हाई रेट पे मनी देता है उसको कहते हैं यूजरर। क्वेश्चन नंबर 89, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, जो फ्लेश पे जीता है उसको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 89 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्निवोरस। वन हु लिव्स डिपेंड्स ऑन अदर्स, मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब परजीवी जे कहते हैं। चूज द वर्ड्स, चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपको चूज करना है इसको। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, PARLIAMENT, MENT होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट की स्पेलिंग क्या सही हो जाएगी यहाँ पे? TESTAMENT, टेस्टामेंट, सरल है, आसान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेस्टामेंट की स्पेलिंग
TESTAMENT हो जाएगा। ट्रम्परी, ट्रम्परी की मीनिंग यहाँ स्पेलिंग क्या हो जाएगी? TRUMPERY। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रम्परी। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या यहाँ पे सही हो जाएगी? ट्वेल्थ TWELFTH। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्वेल्थ। प्रोनाउंसिएबल, प्रोनाउंसिएबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? PRONOUNCABLE। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 95 का। यहाँ पे दिया हुआ पैसेज, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। 45 years ago this week, India woke freedom. Hope and idealism filled the air. The people proud of their heritage and their dreams. Look the oath to build a new India. Independence meant something to them as Jawaharlal Nehru spoke about India's trust with destiny. 45 years later, despair has replaced hope and cynicism has overtaken the dreams. The nation is passing through a period of uncertainty and drift, which, if not halted, can lead to dangerous consequences, possibly chaos. What can freedom mean to those who even now do not get 2 meals a day, or to those who have bonded there? Children to slavery, to view carpets in Mirzapur, or to live a bony existence. What can freedom mean to those who have to sleep under the flyovers in big cities, or stand in endless queues at employment exchanges where promise of job is punched on the card year after year? Some promised Ram Rajya, others socialism. Garibi Hatao was the name of another game that was played on the people. But the fact is that despite 45 years of independence, our people are one of the poorest in the world. We still have the largest number of the illiterates in the world. People still die because of lack of health care, or because of their inability to buy a handful of grains. Poverty line is subject of trendy seminars and workshops organized by those who do not know what it means to be poor. At the time of independence, our leaders dreamed the right dreams. They wanted to build a strong, united India where no one would have to beg for food, where no one would suffer because of an accident of birth, where no one would kill another simply because he speaks another language or believes in another God. That was another day, distant, and perhaps on a different time scale. What we see now in an India, worried whether it can survive as one nation. The accident of birth still decides the rest of citizens' life and of his children. People continue to kill others for passions that ought to have been spent on building a life of harmony and peace. ये पैसेज थोड़ा बड़ा है, तो इसको देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का आइडिया क्या है? पॉवर्टी ऑफ फेस्टरिंग शोर है इसका आइडिया। हाउ डज इंटेलिजेंसिया रिएक्ट टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे सिंपली टॉक अबाउट इट इन सेमिनार्स टू शो देयर कॉन्सर्न। At 98, where is new found freedom dragging India to? इसका आंसर क्या हो जाएगा? To dungeon of despair and despondency. Which of these will be the most appropriate title? इसका most appropriate title क्या होगा? India steeped in poverty. A freedom has no meaning for those who, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? Those who डू नॉट गेट 2 meals अ डे। मतलब फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है जो डू नॉट गेट 2 meals अ डे, मतलब जो 2 टाइम भोजन नहीं पाते हैं एक दिन में।
द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इज करेक्टराइज्ड बाई, किसके द्वारा करेक्टराइज किया जाता है ये? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डिस्फेयर एंड साइनिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 102, द लीडर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड एंड फ्री फ्रॉम कम्युनल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 103, द लास्ट पैराग्राफ एंड्स ऑन, लास्ट पैराग्राफ कहाँ पे एंड होता है? अ नोट ऑफ पेसिमिज्म पे। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशंस, फॉरेन एक्सप्रेशंस की मीनिंग देखना है इसमें। रिलीजियोलोसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? द स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ अ प्लेस। रिलीजियो मेडिसी का यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब मेडिसिन इज रिलीजियन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 106, रिक्विस्ट कैट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? रिक्विस्ट कैट इन पीस, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेस्ट इन पीस। रिक्विस्ट कैट इन पीस का मतलब रेस्ट इन पीस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुराई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे समुराई का मतलब हो जाएगा लव ऑफ समुराई नहीं, 107 का है समुराई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अरिस्टोक्रेटिक वॉरियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सैंक्टोरम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा होली ऑफ होलीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सन्स सोसी का मतलब हो जाएगा केयर फ्री। सायोनारा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गुड बाय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग एल्स टू डू, तो इसका पंक्चुएशन हो जाएगा इन फैक्ट कॉमा देयर वाज नथिंग एल्स टू डू। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसिडर, इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन? रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, नॉट टू बिलीव कॉमा बट टू वे एंड कंसिडर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 113, स्पेंसर द ग्रेट इंग्लिश पोएट लिव्ड इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, इसका क्या हो जाएगा पंक्चुएशन? स्पेंसर कॉमा द ग्रेट इंग्लिश पोएट कॉमा लिव्ड इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। योर वाइफ वुड गिव यू अ लिटिल थैंक्स इफ शी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर वाइफ वुड गिव यू अ लिटिल थैंक्स इफ शी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। थैंक्स के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा। ऑल दैट आई एम ऑल दैट आई होप टू बी आई ओ टू माई एंजल मदर, इसका पंक्चुएशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑल दैट आई एम कॉमा ऑल दैट आई होप टू बी कॉमा आई ओ टू माई एंजल मदर। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब इन द गिवन ऑप्शंस, करेक्ट प्रोवर्ब देखना है। 116, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रिफ्ट्स द फायर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा करेक्ट में। बर्न्ड मतलब जो जला हुआ बच्चा होता है वो डरता है आग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 117 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अ कैंडल लॉसेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, मतलब कि एक कैंडल जो है कुछ नहीं लॉस करती दूसरी कैंडल को मतलब जलाने में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, अ फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ रिड्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये प्रोवर्ब सही हो जाएगा। अ फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ रिड्रेस्ड। 119, इसका 119 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, मतलब जो फूल होता है उसका मनी जो होता है पैसा होता है मतलब सून पार्टेड, उसके साथ जल्दी उसके पास से जल्दी चला जाता है क्योंकि वो फूल होता है वो रख नहीं पाता है। 120, अ गुड बिगनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग, इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुड बिगनिंग मेक्स गुड एंडिंग, मतलब कि अच्छी शुरुआत आधी सफलता मानी जाती है, इसका प्रोवर्ब कहने का मतलब ये हो जाएगा। चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेज,
टू पुलिसमैन वर टॉकिंग मी टू प्रिजन, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस है। टू पुलिसमैन वर टॉकिंग मी टू प्रिजन, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा 121 का पैसिव वॉइस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय टू पुलिसमैन। क्वेश्चन नंबर 122, प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पैसिव वॉइस। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ से चालू हुआ है तो इसलिए रिक्वेस्ट है यहाँ पे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ओपन द बॉक्स का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट द बॉक्स बी ओपनड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेट द बॉक्स, फिर बी यूज होगा, फिर ओपनड। हेल्प द नीडी, मतलब 124 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। द नीडी शुड बी हेल्प्ड, मतलब कि जिसको ज़रूरत है उसकी सहायता की जानी चाहिए। 125 का दे लेट अस गो, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वी वर लेट गो। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आज। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।